यहाँ पे आप आए हो, ये किसी भी प्रकार का रिसोर्ट या हॉटेल्स नहीं है, ये एग्रो टूरिज्म है। करतात शिंपल्यांमध्ये, तर त्याच तुमच्यासाठी एक गोष्ट म्हणजे कन्फर्म करण्यासारखी मानसून में आना, मैं समर में तो बिल्कुल नहीं आला। हालत देखो। We are going to Nerul, okay, to Saguna Ba. तो चलो, and good morning. A few moments later. Hello, मुझे शांति पहले मेरे लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, वहां से आपको रिक्शा पर। मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में बता डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा। हेलो हेलो रेडी, हेलो हेलो मम्मी। 2 hours later. अब इधर से रिक्शा लेना पड़ेगा, ओके। 500 डिपॉजिट करना पड़ेगा और लॉकर के लिए, और बाद में डिपॉजिट फिर से मिल जाएगा आपको, और लॉकर की चाबी मिलेगी आपको। उसमें बैग रखना पड़ेगा और आपका सामान। और ये इधर प्लान्स है, आप बाय कर सकते हो। और इधर भी प्लान्स है, आप बाय कर सकते हो। और ये वुडन चीज, और ये वेजिटेबल्स है, वो भी ऑर्गेनिक। इधर बहुत ऑब्वियस गणपति बप्पा बहुत सारा चीजें जो आप बाय कर सकते हैं। ये मत बाय करना, ये फोटो पास नहीं नीचे जो पोशाख पहले होते थे ना, त्याने पाचच जो तरी पाचच दिसा। एनिमल्स के लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, अगर आपको कोई पेट लेके आना है तो। हाँ, नाश्ते का टाइम 9:30 कर दी है। ये बच्चे के लिए है, ये बाय कर सकते हैं। मम्मी जा जानी संभाल के फंसवाना, नहीं तो है ना वो डंक मारता है।
जल्दी आइए मैम। इग्वाना इग्वाना नमस्ते, मेरा नाम कमलाकर है। मैं पूरा दिन आपके साथ रहने वाला हूँ। जहाँ पे आप आए हो ये किसी भी प्रकार का रिसोर्ट या होटल्स नहीं है, ये एग्रो टूरिज्म है। एग्रो टूरिज्म को मराठी में कृषि पर्यटन केंद्र ऐसे कहा जाता है। और ये जो अपने सगुना बाग का जो एरिया है, ये 55 एकड़ का एरिया, 55 एकड़ का एरिया है। तो जो हम लोग शुरुआत करेंगे, ये आपकी शुरुआत जो रहेगी ये एग्रो टूर से रहेगी। एग्रो टूर में आपको फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या मेडिसिन प्लांट्स वगैरह रहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एग्रो टूर हो जाने के बाद यहाँ पे हनी बी का डेमो दिखाया जाता है, क्योंकि अपने सगुना बाग में 10-12 प्रकार की हनी निकाली जाती है। हनी कैसे निकाली जाती है उसके बारे में आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हनी बी का डेमो देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लव बर्ड्स वगैरह है, आपके हाथ के ऊपर फीडिंग के लिए फूड दिया जाता है। फूड देने के बाद जो भी लव बर्ड्स वगैरह रहते हैं ये आपके हाथ के ऊपर आके बैठते हैं, तो ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लव बर्ड्स देखने के बाद यहाँ पे स्नेक भी है, तो आपको स्नेक को टच करना होगा तो टच कर सकते हो, या हाथ में लेना हो तो हाथ में ले सकते हो। ये स्नेक देखेंगे। स्नेक देखने के बाद यहाँ पे म्यूजियम का ओपनिंग हुआ है, तो म्यूजियम में जूना पुराना में जो कुछ भी रखा है वो आप देख सकते हो वहाँ पे। ये सब कुछ देखने के बाद आगे चल के हमने सबको जूस पीना है। जूस पीने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाएंगे और वहां पे लोटस और वाटर में डिफरेंस जान के लेंगे। और यहाँ पे अपने सगुना बाग में पर्ल कल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मोती कैसे तैयार होता है ना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये सब देखने के बाद 12:30 पौने 1 बजे आज मल्लखम्ब का प्रोग्राम आएगा। मल्लखम्ब सबको मालूम है, क्योंकि ग्रामीण बाग के जो बच्चे रहते हैं अपने सगुना बाग में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मतलब अपने सगुना बाग में मल्लखम्ब प्लस कबड्डी का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये मल्लखम्ब देखेंगे। मल्लखम्ब देखने के बाद यहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। आप आते समय जो पॉन्ड देखे होंगे वो सब आर्टिफिशियल पॉन्ड है, उसमें 6 टाइप के फिश है। तो पॉन्ड में ड्रैगनेट डाला जाता है, ड्रैगनेट डालने के बाद उसको खींचा जाता है। खींचने के बाद जितने सारे फिश उस नेट में फंसते हैं वो आपको बाहर निकल के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये सारे फिश जो रहते हैं ये मीठे पानी के फिश रहते हैं। तो फिश कौन से रहते हैं? रोहू, कटला, सिपराना, चाइनीज का, पिराना, तिलापिया। ये सारे फिश आपको बाहर निकल के उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक एक फिश 7-8 किलो तक एक एक फिश है। फिश को टच करना होगा तो टच कर सकते हो, या हाथ में पकड़ना हो तो हाथ में पकड़ सकते हो। ये फिश देखने के बाद फिर से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे अपना शॉप है, शॉप के बाजू में सबको कोकम जूस पीना है। कोकम जूस पीने के बाद हमें स्विमिंग के लिए रिवर जाना है। आप में से किसी को भी स्विमिंग के लिए जाना हो तो कॉमन वॉशरूम वगैरह या आपका रूम का बुकिंग रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो। चेंज करके आप स्विमिंग के लिए रिवर जा सकते हो। स्विमिंग में आपका वहाँ पे वाटर बफेलो राइड होगा, और पेड एक्टिविटीज में आप कायाकिंग वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। वहां से आने के बाद जहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट लगा था वहां पे आपका लंच लगेगा। लंच कीजिए, लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। 3:30-4 बजे सामने वहां पे चाय कॉफी लगेगी, चाय कॉफी पीना है। चाय कॉफी पीने के बाद हमें पैडल बोटिंग और हॉट फिशिंग के लिए जाना है। ये सब आपकी पैकेज वाले एक्टिविटीज है। वहां से आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पेड एक्टिविटीज है, हॉर्स, जिपलाइन, आर्चरी, सेगवे, बुलक कार्ट, गो कार्ट या राइफल शूट वगैरह। आपके पास जो फ्री टाइम रहेगा उस फ्री टाइम में ये पेड एक्टिविटीज कभी भी कर सकते हो। ये पूरे दिन का ये शेड्यूल रहने वाला है। हर एक ग्रुप को मेरा नंबर लेना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कॉल कर सकते हो। और 4 बजने के बाद हमें पैडल बोटिंग के लिए आगे जाना है तो मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये जो बोटिंग जो रहती है गाइड भी ना, वहाँ पे बोटिंग नहीं होती। तो हर एक ग्रुप को मेरा नंबर लेना है। और आप सबको एग्रो टूर में इंटरेस्ट है? एग्रो टूर में इंटरेस्ट है क्या सबको? में जो आपको ट्री दिख रहा है ये खजूरी सिंधी का ट्री है। जो आपको बाजार में जो खजूर मिलते हैं वो कैसे बड़े रहते हैं, लेकिन इस ट्री को जो खजूर आते हैं ना ये एकदम छोटे रहते हैं। इसको जो फ्रूट रहते हैं पहले ग्रीन बाद में येलो होते हैं। जैसे वो ब्राउन ब्लैक में तो आपको खाने में मीठे लगते हैं। तो एक तो उसे इंसान को उसे हाथ लगाना नहीं चाहिए। ये ऐसी चीज करना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब तक हनी बीज को कोई हाथ नहीं लगाता, तकलीफ नहीं देता, तब तक हनी बीज खुद अटैक नहीं करती। आप सबके सर के आसपास कभी ना कभी हनी बीज आई होगी ना? हाँ। थोड़ा सा याद करके देखो कि जब भी हनी बीज आपके बॉडी के आसपास आ रही है तो सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है, हनी बीज या फिर हम? हम कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत की तो एक तो कोई करेगा ना। हाँ। हम लोग डर जाते हैं और ये सब चालू होता है ना। हाँ। लेकिन क्या होता है कि ये सब चालू होते समय भी हनी बीज गई भी रहती है, फिर भी 2-3 सेकंड के लिए चालू ही रहते हैं हम लोग। हाँ। बराबर ना? हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई हनी बीज अगर घूम रही होती है, उसी टाइम उसे जोर से लगा, उसे आ रहा है गुस्सा, फिर वो
वापस उठकर अटैक करे। तो उसने अटैक किया तो उसके आजू बाजू में 5-6 थे, उन्होंने अटैक किया। और वैसे कहा जाए ना तो हनी बीज का काम है कि हनी को स्टोर करो, ना कि अटैक करो। ओके, अटैक क्यों नहीं करती? क्योंकि आप में से किसी ना किसी को ये बात पता रहेगी कि हनी बीज अटैक करने के बाद मर जाती है। क्वीन जो है ना उसकी लाइफ 1 साल की रहती। क्वीन हनी भी मतलब हनी स्टोर नहीं करती, किसी के ऊपर अटैक नहीं करती। हाँ कैसू पहले ये बात है यू कंटिन्यू वाह खुशी वाह है ना, ये आपको घर का पेट नहीं आता। अभी ड्राउट if it is not zehरीला हाँ सील अलाउ ना if it is पाइथन मतलब आजकल कहा जाता है मराठी में, आजकल पाइथन को ये नॉन पॉइजनस रहता है, लेकिन ये जो स्नेक वैसे ही आपको पकड़ना है। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे घूमने के लिए आए, ये आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा। मेरे ख्याल से आप हाथ में लीजिए रावत में दोस्तों नॉन पॉइजनस कलर है ना, ये व्हाइट और येलो में है। मम्मी तो लेवा अभी ये मिट्टी के अंदर है, साइज से ये आपको रेड दिख रहा है। अल्बाइनो वॉल पाइथन ऐसे कहा जाता है, ये अफ्रीका में घर में पैदा किया जाता है। बहुत ज्यादा आते हैं આપણું વાસ હાય જી करतात शिंपल्यांमध्ये, तर त्याच तुमच्यासाठी एक गोष्ट म्हणजे कन्फर्म करण्यासारखी ती गोष्ट म्हणजे की आपल्या नदी तलावामध्ये कुठल्याही गोल आकाराचे मोती तयार नाही होत। हमारे सामने जो पहला लड़का आया है इसका नाम है दक्ष। स्टार्टिंग में उनके जो खुद के प्रकार है और खुद के प्रकार यहाँ पर दिखाने वाले हैं। खुद के प्रकार होने के बाद उनके ग्रुप में जितने सारे डेमो रहेंगे वो डेमो हमें दिखाने वाले हैं। ये लड़का 10 फीट के खंबे के ऊपर खड़ा रह चुका है और अपनी भारत माँ को सलामी दे रहा है। मल्लकाम नमस्ते। मल्लकाम सने गुरुजी। मल्लकाम हनुमानासो। उनका मल्लकाम का पहला डेमो हमारे सामने हो चुका है। सबसे ऊपर हैंड स्टैंड और नीचे एक ओपन फरारा। उनके मल्लकाम के जितने सारे डेमो थे वो डेमो यहाँ पर दिखाकर हो चुके हैं। अभी हमारे सामने एक रोप है, उस रोप के ऊपर आप आ सकते अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। और फिर से हमारे सामने आया है दक्ष। और पहला प्रकार हमारे सामने हो चुका है रोप सिंपल क्रॉस। रोप नित्रास।
फिर से हमारे सामने आया है संजय भगत। दिल का जितना सारा रोप है वो रोप अपने पैरों में फंसाने वाला है और इस रोप से वो खुद की छुटकारा कैसे पाने वाला है अभी हम सामने देखने वाले हैं। रोप क्लाइड बजरंग, यहाँ पर इसने रोप क्लाइड बजरंग किया है। उनके 3 टका लेने वाले हैं। अरे दुनिया नहीं कहती अल्लाह खान कैसे मेरे को ये हो गया तू क्या नहीं चलेगा। हाँ, एक ही रोप के ऊपर एक साथ अपन के 3 टका लिख रहे हैं। सबसे रोप में एक पल क्रॉस हाई ब्लैक वाले फिराना से हाँ फिराओ पानी में से सामने जो दूसरा मैंने मोनू भी आपको फिराना से उसने पानी में से सामने जो दूसरा फिश दिखा रहा है उसका नाम है माय गॉड कितनी नहीं तो ये है ना मामा जी ने जो गमत जमना हाथे पानी में से सामने जो तीसरा फिश दिखा रहा है उसका नाम है रोहू फिश। रोहू, कटला और मृगल ऐसे 3 इंडियन कार्बोरेटर हैं। इनमें से सामने जो फिश दिखा रहा है उसका नाम है रोहू फिश और ये रोहू फिश कम से कम कौन से यहाँ कौन है अरे यहाँ अवसर આવતી ના કઈ છે આવતી ના જાને જાને बोले हमने कौन बोल रहा कैसे બોલો आदि शिवा स्विम करके आओ इधर कॉटन water so they was water so they was देखिए आपके सामने जे आकार का हुक जो दिख रहा है ना, हाँ इसको सीधा काटा रहता है, क्रॉस काटा दिख रहा है ना आपको, हाँ जैसे ऊपर के साइड में। तो पहले क्या किया जाता है, जो काटा जो रहता है ना, हाँ। इसको आटे से पूरी तरह से बंद किया जाता है। ये जो काटा रहता है ये बंद किया जाता है। बंद करने के बाद ये पानी में जो रस्सी है ना, ये सब डाली जाती है। डालने के बाद जब फिश जो है ना आटा खाने के लिए आती है ना, तो ये जो स्टिक है व्हाइट वाली, ये पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाती है। जब वो डूब जाती है ना, तो आपको लेफ्ट नहीं तो राइट में झटका देके खींचना है। लेकिन जब आप खींचते वगैरह हो ना, तो दूसरों को लगना नहीं चाहिए। जब आपके सीन में अगर ये हुक जो रहता है ये लॉक वगैरह हो गए ना, तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके वो जगह पूरी तरह से कट करनी पड़ती है, क्योंकि उसको क्रॉस काटा रहता है। तो 2-3 टाके पड़ते हैं। तो जैसे उन्हें पता है कि दूसरों को लगना नहीं चाहिए, आराम से खींचना है। जो लेफ्ट साइड में कोई रहेगा तो आपको राइट साइड में खींचना है, ये ध्यान में रखिए। कर सकते हैं आपको ओके कीजिए मैम, डरिए मत, डर से आगे जीत। डालने के बाद मैम उसको हिलाना नहीं है। ध्यान रखिए पूरी तरह से डूबनी चाहिए मैम, थोड़ा नीचे। ओके बस
इसके लिए बहुत पेशेंस लगते हैं। लेग बाई चांस लगा तो आपको 5-10 मिनट में भी लग सकता है, नहीं तो 1-1 घंटा बैठना पड़ता है रॉड फिश लगने के लिए। तो वो क्या है जो काटा है, वो क्या है? उसे आजच ना, आजच। कभी कभी खांसी भी जाता है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता। मैं खाके गया लगता है, खाके गया। रुको जरा, सबर करो। मतलब आप कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ओके, ये भी है। हमने नहीं किया, पर आप कर सकते हो पे करके। हॉर्स राइड्स भी है और बुलक कार्ट भी है, तो अब वो भी कर सकते हो। हमने नहीं किया, पर हम किसी और के वो इसमें बिजी थे, फिशिंग में बिजी थे। हमने वो नहीं किया, बुलक कार्ट और हॉर्सेस। हमने एक ही मच्छी पकड़ी, बहुत ये। और बाद मानसून में आना, मैं समर में तो बिल्कुल नहीं आला, हालत देखो। आप स्टे भी कर सकते हो 1 डे। छोटे छोटे कॉटेजेस भी है इधर।2 hours later. हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। और और मैं लोकेशन डाल दूंगी नीचे, सब कुछ डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लो। और थैंक यू। एंड और प्लीज हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और दूसरी बात, लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय बाय, गुड नाइट।